सीमांचल का चोर पप्पू यादव के साथ मिलकर के इन्होंने टिकट में सौदेबाजी की और टिकट बेचा। यही कारण है कि आज इतनी बड़ी पराजय हार का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने बिहार कांग्रेस को डुबाया है। माई बहन योजना, घर घर अधिकार योजना, गुलदस्ता योजना, इन सभी से क्या वोट मिलता है? हम तभी भी विरोध कर रहे थे कि ये जो कार्यक्रम आप चला रहे हैं ये सफल नहीं होगा। पैसे लेकर के सौदेबाजी करके इन्होंने सीट देने का काम किया और आज देखिए क्या बुरी स्थिति हो रही है। राहुल गांधी जी जो संख्या के अनुपात से हिस्सेदारी देने की बात कर रहे थे उसको ध्वस्त किया है इन्होंने। बिहार में सौदेबाजी करके, टिकट में पैसे लेकर के, बेच करके इन्होंने कांग्रेस की अस्मिता से खरा खेलने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। और देखिए, बिहार में जो चुनावी संग्राम चला उसके बाद जो स्थिति पनपी है उस पर हमारे साथ डिबेट करने के लिए मौजूद हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के आदित्य पासवान जी, जो बताएंगे कि कांग्रेस जो 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी आखिर में वो 4 सीटों पर जद्दोजहद क्यों कर रही है। तो आदित्य जी, क्या कारण रहा कांग्रेस की जो लड़ाई है, अपने में ही लड़ाई लड़ रही है कि वो 61 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी, कहां वो फाइट कर रहे थे कि हमें ज्यादा सीटें मिले, लेकिन 4 सीटों पर ही लग रहा है कि उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या है बड़ी वजह? क्योंकि हमने देखा था कि आप कृष्णा अल्लावरू के सामने, राजेश राम के सामने एकदम उंगली ऐसे ऐसे करके आपने साफ तौर पर कहा था, इसलिए हमने आपको अपने साथ जोड़ा कि आपने जमीनी चीजों को देखा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिसको आपने उठाया और शायद लगता है कि कांग्रेस ने उसके बारे में सोचा भी नहीं। अब अभिषेक जी, बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे मौका दिया। बिहार के सामने आज मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं पहले भी जी जी। ओपनली अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखा हूं, बुलंदी से रखा हूं और पूरे बिहार ने, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से इन सौदागरों के खिलाफ आदित्य पासवान अटल चट्टान बन के खड़ा हुआ और आगे भी खड़ा रहूंगा। ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक आम कार्यकर्ता को, जो लोग सड़क पे संघर्ष करते हैं, उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये आवाज जो है वो थमेगी नहीं, रुकेगी नहीं। हमने राजेश राम को, हमने कृष्णा अल्लावरू को, सभी को ये चिताने का प्रयास किया था कि जिस तरह से आप आगे चल रहे हैं इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन इन सभी ने मिल करके अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बिहार कांग्रेस को सैबोटाज किया। इन सभी ने मिल करके बिहार कांग्रेस की अस्मिता से खेलने का काम किया और सौदेबाजी किया और सारे टिकटों को इन्होंने बेचने का काम किया। ऊपर से चलिए तो अखिलेश सिंह, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, शकील खान, सुशील पासी, देवेंद्र यादव, इन सभी ने मिलकर के सीमांचल का चोर पप्पू यादव के साथ मिलकर के इन्होंने टिकट में सौदेबाजी की और टिकट बेचा। और यही कारण है कि आज इतनी बड़ी पराजय हार का सामना करना पड़ रहा है। अभिषेक जी, जीतता वही है जो खिलाड़ी होता है, जो जीत में लड़ाई लड़ने का मादा रखता है। पैसा देकर के जो लड़ाई लड़ने के लिए आएगा वो कभी भी जीत नहीं सकता है। जो संघर्षशील कार्यकर्ता पिछले 5 सालों से संघर्ष कर रहा था, पार्टी का झंडा उठा रहा था, पार्टी के लिए खून पसीना बहा रहा था, उन लोगों को दरकिनार करके इन लोगों ने बिहार कांग्रेस को डुबाया है। माई बहन योजना, घर घर अधिकार योजना, गुलदस्ता योजना, इन सभी से क्या वोट मिलता है? हम तभी भी विरोध कर रहे थे कि ये जो कार्यक्रम आप चला रहे हैं ये सफल नहीं होगा। लेकिन फिर भी सारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्से लिया और इसको सफल बनाया। लेकिन जिन लोगों ने भी इन कार्यक्रमों को सफल बनाया और किया, उनमें से एक आदमी को भी टिकट नहीं दिया गया। और सारे जो ये कहते थे कि जो कार्यकर्ता होगा उसी को टिकट मिलेगा, बाहरी को टिकट नहीं मिलेगा, तो सारे बाहरी लोगों को लेकर के, जो सिटिंग एमएलए हैं और दो चार लोगों को छोड़ करके सारे लोगों को बाहर से ला करके 1 दिन 2 दिन पहले पैसे लेकर के, सौदेबाजी करके इन्होंने सीट देने का काम किया और आज देखिए क्या बुरी स्थिति हो रही है। राहुल गांधी जी जो संख्या के अनुपात से हिस्सेदारी देने की बात कर रहे थे उसको ध्वस्त किया है इन्होंने। बिहार में उस मिशन को रोकने का काम किया अखिलेश सिंह ने, 9 भूमिहारों को सीट दे करके उस मिशन को कमजोर करने का काम किया है राजेश राम ने, गलत लोगों को टिकट दे करके उस मिशन को कृष्णा अल्लावरू, पप्पू यादव, देवेंद्र यादव, सुशील पासी ने पूरे तौर पे कमजोर किया है। बिहार में सौदेबाजी करके, टिकट में पैसे लेकर के, बेच करके इन्होंने कांग्रेस की अस्मिता से खेलने का काम किया है। मैं आग्रह करता हूं और मांग करता हूं राहुल गांधी जी से और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, मैडम सोनिया गांधी जी और प्रियंका जी से कि इन लोगों को तुरंत निष्कासित किया जाए। तभी और कांग्रेस को अगर
30 में अगर चुनाव जीतना है, बिहार से अगर सीटें चाहिए, राहुल जी अगर चाहते हैं कि कांग्रेस फिर से अपने पैर पे खड़ा हो, तो कल से बिहार कांग्रेस को लग जाना चाहिए। बताइए, कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तेजस्वी यादव जी थे। लेकिन क्या उन्होंने क्या कोऑर्डिनेट किया लोगों को? आज 8-8 सीटों पे फ्रेंडली फाइट हुआ। क्यों? फ्रेंडली फाइट का मतलब क्या होता है? राजनीति में जब चुनाव के लिए चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होता है। सब जो लड़ाई होती है वो सबके लिए बराबर होती है। फ्रेंडली फाइट, गलत लोगों का टिकट का वितरण, चाणक्य हमला करा था। एक इनके है, हरियाणा का लड़का है जिसको इन्होंने एमपी बनाया है। सारे टिकटों में सौदेबाजी उसने भी करने का काम किया है, टिकट बेचने का काम उसने भी किया है। इसीलिए ये बिहार का गुस्सा था। बिहार का गुस्सा था कि सौदेबाजी करने वालों को, टिकट बेचने वाले को बिहार ने सबक सिखाने का काम किया है। और अभी भी ये सबक नहीं सीखेंगे तो इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। देखिए किस तरह से बुरा हाल हो गया है राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। हम कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस के लिए लड़ते हैं, मरते हैं सड़क पर, लेकिन सम्मान किसको दिया जाता है? संघ के लोगों को। कृष्णा अल्लावरू ने क्या किया? संघ के लोगों को ला करके पैसे पर उन्होंने टिकट को बेचने का काम किया और पूरी सौदेबाजी की, ध्वस्त कर दिया। राहुल गांधी जी के मिशन को इन लोगों ने ध्वस्त करने का काम किया है। आइए बिहार में जूते का माला से स्वागत किया जाएगा इन लोगों का, कृष्णा अल्लावरू और सारे सरप्रभारियों का। है हिम्मत तो बिहार की धरती पे आओ, गायब मत होना। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सब गायब हो गया, सब गायब हो गया। अभी कृष्णा अल्लावरू के बारे में तो मैं एक बात पूछना, समझना, मतलब मेरे भी समझ से परे है कि एक साउथ का व्यक्ति जो बिहार को जानता नहीं है, भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार की स्थिति कैसी है, यहाँ पर राजनीतिक परिवेश कैसा है, एक साउथ को व्यक्ति को लाकर बिठा देना, ये तो सबसे बड़ी चूक हो गई लगता है राहुल गांधी से। और पता नहीं किसने उनको एडवाइस किया। राहुल गांधी जी के आसपास जो लोग हैं, जो कोटरी है उनके आसपास, वो सारे जो है जिनको पॉलिटिकल इंटेलेक्ट नहीं है, वो बिहार की राजनीति को समझने के लिए, बिहार के लोगों को जब तक जो धरती से जुड़ा हुआ है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जब तक उसको ऊपर नहीं लाइएगा, बिहार कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हारती रही है और आगे भी हारती रहेगी। तो एक नए कांग्रेस का सृजन करने की आवश्यकता आज है। राहुल गांधी जी अगर हार्श स्टेप नहीं लेंगे, अगर कड़े निर्देश जारी नहीं करेंगे, तो बिहार में कांग्रेस का वजूद जो है वो खत्म हो जाएगा। एक माहौल बना था बिहार में कांग्रेस के लिए, सभी लोगों ने मेहनत किया था, लेकिन उस मेहनत को इन लोगों ने, अखिलेश सिंह, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, शकील खान, सुशील पासीद और देवेंद्र यादव और पप्पू यादव ने मिलकर के उस मुहिम को ध्वस्त करने का काम किया है। और राहुल गांधी जी आज कमजोर बिहार से हुए हैं तो उसके लिए जिम्मेवार पूरी तरह से यही लोग हैं। आपने कहा पप्पू यादव का कि सीमांचल का चोर पप्पू यादव का, बड़ी बात कही आपने पप्पू यादव के बारे में। तो क्या पप्पू यादव जो कह रहे हैं ये जानबूझ के किया क्योंकि उन्हें राहुल गांधी से उनकी गाड़ी पे चढ़ने नहीं दिया, स्टेज पर जाने नहीं दिया? तो क्या ये तो होता कि भाई तेजस्वी यादव के साथ वो अपना खुन्नस निकालते तो समझ में आती बात, लेकिन यहाँ तो राहुल गांधी से ही खुन्नस निकाल रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। अरे भाई, पप्पू यादव पैसा का यार है, वो पैसा का यार है और इसलिए बेचा, समझे? सीधा सीधा बात है। और जो सीमांचल का चोर नहीं बोले तो क्या बोले? जेल क्या किसी महात्मा है क्या कि जेल इतना दिन रह के आया? वो बताइए हमको। मैंने एक आरजेडी के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनको कहा था कि अगर तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो टिकटों का वितरण इस तरह से करें कि वो चुनाव जीतने के लिए करें। लेकिन इस बार जो महागठबंधन में जिस तरह का टिकटों को बंटवारा हुआ, वो जनता ने सरासर देखा और लगता है मुझे कि जनता भी समझ चुकी है कि टिकटों को जो बांटेगा, जो इस तरह से लेगा, पैसे लेकर टिकट बांटेगा, ये हम नहीं, ये आप ही जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं। तब उस पर मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं बनता कि मैं ये कहूं कि भाई किसी ने टिकट बांटा। जब आप आरोप लगा रहे हैं तो मुझे लगता है जनता ने भी ये भी इस चीज को कंज्यूम किया कि भाई जो टिकट खरीद कर चुनाव लड़ेगा वो पहले अपनी जेब भरेगा या जनता के लिए काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बिहार में विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वैसे लोगों को बिहार चुनेगा जो जमीन पर संघर्ष करता हो, जो कार्यकर्ता हो। रणनीति क्या होनी चाहिए राहुल गांधी के लिए, क्या करना होगा? क्योंकि राहुल गांधी के लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक है ये सभी लोग को निष्कासित करना चाहिए, सभी लोग को निष्कासित करके इन लोगों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। इन लोगों ने पार्टी को कमजोर किया है बिहार में।
जिस दलित महादलित की बात हम करते थे, जिस पिछड़े अति पिछड़े की बात हम मखाना करते के थे, खेत में, जो मुहिम बना मखाना था के उस खेत में मुहिम को उतरने का कमजोर इन्होंने फायदा किया नहीं है। हुआ राहुल गांधी को। बिल्कुल मखाना नहीं के हुआ, खेत क्योंकि में गलत उतरने नहीं। का फायदा नहीं हुआ राहुल गांधी को। भाई मुहिम बनी, लेकिन आपने गलत सामने चेहरा ले आया, बेच दिया टिकट को। जो लोग डिजर्व करते थे अपने अपने विधानसभाओं में, उनको टिकट नहीं दिया। वैसे कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया जो 5 साल से अपने विधानसभा में मेहनत कर रहे थे। तो कैसे जीत होगी? नहीं हो सकती है। और अब तो आपने वॉक ओवर किया, और तेजस्वी अब तो यादव, इंडी गठबंधन में अभिषेक जी, तेजस्वी यादव बड़े भाई की भूमिका में आ गए। अब अभिषेक तक तो जी, 1 to 1 फाइट था। नहीं नहीं, वन को फाइट कहां दिख रहा है? पूरे बिहार में कहीं फाइट नहीं दिख रहा है अभिषेक जी। और बिहार के लोग उड़ती चिड़िया के पर गिनने में माहिर हैं। आप भी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूं। हम लोग का पॉलिटिकल इंटेलेक्ट इतना स्ट्रांग है कि हम जानते हैं जी कि हमें किसको वोट देना चाहिए और किसको वोट नहीं देना चाहिए। और बिहार की धरती ये वोट उसी को देगी जो उसको डिजर्व करता हो, जो पढ़ा लिखा हो, जिसमें पॉलिटिकल इंटेलेक्ट हो, जो दुनिया देखा हुआ हो, जो वेल रेड हो, जिसको विजन हो, वही बिहार का कल्याण कर सकता है। जो लेकिन कॉलेज फिर का मुंह ही तेजस्वी नहीं यादव देखा, से कहां वो से चूक हो कैसे? गई सर? भाई तेजस्वी तेजस्वी यादव जी से में कहां चूक चूक हुई हो कि गई? भाई वो भी तो सौदागर हैं। वो क्या है? उनके यहां भी तो टिकट का वितरण हुआ, टिकट का बिक्री हुआ। क्यों? पूछिए, पूछिए। जो लोग हारे हैं, जो हार के आएंगे, जो टिकट में पैसा दिए, जो हार के आएंगे, वो सब खोलेंगे बात। और आपने देखा नहीं कि किस तरह से कितने लोग कह रहे थे कि संजय यादव ने इतना करोड़ मांगा, इतना करोड़ मांगा, इतना करोड़ मांगा। उनके बड़े तो भाई ने कहा, तेजस्वी के बड़े भाई ने कहा कि वो क्या कहते हैं, जयचंद है। भाई वो सर्वविदित है कि ये लोग टिकट बेचते हैं। और जब तक ये टिकट बेचने की प्रथा खत्म नहीं होगी, जब तक राजनीतिक कार्यकर्ता, जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, उसको महत्व नहीं दिया जाएगा, तब तक इन पार्टियों का फिर से उदय नहीं होगा। और ये अच्छा वीआईपी हुआ का तो कि इनकी हार हुई, क्योंकि ही नहीं बिहार है। बचा हालांकि है। अभिषेक वीआईपी जी, पार्टी की तो कहीं चर्चा ही नहीं। जी 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 जी। बिहार को, ये सौदेबाजों के हाथ में अगर बिहार चला आता तो इनको बिहार ये बेच देते। ये इन्होंने जब टिकट में सौदेबाजी की है, तो आप सोचिए सत्ता इनके हाथ में मिल जाती तो क्या होता। तो इसलिए वीआईपी ये सबक इनको दिया गया है। ये तकलीफ की जी बात जी है कि आज कांग्रेस जी इतनी कमजोर हो जी। गई बिल्कुल इन लोगों बिल्कुल। के कारण। ये मैंने तकलीफ की राजेश बात है राम कि से पर्सनल मुलाकात में, राजेश राम जी से पर्सनल मुलाकात में मैंने कहा था कि आखिर में जो हमारे दादा परदादा जो कांग्रेसिया हुआ करते थे, जो उस समय की जो कांग्रेस थी, आज वो कांग्रेस कहाँ है जिस कांग्रेस पर लोग विश्वास बिल्कुल, करते थे, और आज की कांग्रेस पे विश्वास बिल्कुल, नहीं करते हैं। जिस स्मृति बिल्कुल। ईरानी ने सिलेंडर लेके रोड पे, सड़क पर अपनी बात को रखा, महंगाई की बात को रखा, आज कांग्रेस वो कहाँ है? क्योंकि महंगाई तो आज भी है। उस मुद्दे को वो भुनाने में विफल क्यों हो रही है? तो क्या लग रहा है कि कहां चूक रह गई? भाई अभिषेक जी, एक जमाना था 70 का दशक, 60 का दशक, जी 80 का बिल्कुल दशक और बिल्कुल 90 का दशक, इसी कांग्रेस पार्टी ने हर घर में नौकरियां दी थी। आज क्या हो गया? बिल्कुल। क्यों कमजोर पड़ आज गए? क्या हो गया? क्यों जनता आपको वोट नहीं कर रही है? क्यों वोट आउट आप किए जा रहे हैं? ये आपका वाकई में सोचने की विषय है, ये चिंता सोचने का की विषय बात है। है। ये इंट्रोस्पेक्शन करने की बात है, आत्मचिंतन करने बिल्कुल की बात है कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? आप सिर्फ ये बोल के निकल जाएंगे कि ईवीएम का हवाला देंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं, ऐसे ये नहीं जी जी चलेगा। बिल्कुल लोग नहीं जागरूक हैं, चलेगा। पीपल नो अबाउट देयर राइट्स एंड पीपल नो whom टू वोट एंड whom चलिए नॉट टू वोट। दे नो। चलिए। और ये बिहार है, खासकर पॉलिटिकल, दिस इज अ वेरी पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट एंड वी नो कि बिल्कुल किसको हमको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। आप बेवकूफ बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। बिहार में हमने कहा था कि चलिए। महादलित समाज जो है, महादलित समाज जी नीतीश कुमार के साथ में है। अति पिछड़ा जी समाज जो है जी नीतीश कुमार के साथ में है। जी यादव मुसलमान आरजेडी का महागठबंधन के साथ है। मुसलमान भी आप देखिए कि पूरा सीमांचल में टूट गया, बिखर गया पूरा, बिल्कुल बिल्कुल। ओवैसी जी, ओवैसी सीट निकाल रहे हैं। है कि नहीं? तो आपके साथ है कौन? हम ये बिल्कुल बार बार रिपीट कर रहे थे कि आप आयात नहीं कीजिए, आप दूसरे जगह से, बाहर से लोगों को मत लाइए जो स्ट्रांग नहीं है, पैसे के बल पे नहीं बेचिए। लेकिन इन लोगों ने एक नहीं सुनी और इन्होंने सौदा किया, बिहार का सौदा किया, बिहार कांग्रेस का सौदा और किया, वीआईपी का तो राष्ट्रीय कहीं जनता दल जिक्र के भी नहीं लोगों आ ने, रहा है कि शीर्ष सीटों को नेतृत्व ने लेकर। राष्ट्रीय जनता दल का सौदा किया। जी बिल्कुल। वीआईपी पार्टी का तो जिक्र भी नहीं आ रहा है कहीं पे। अरे वो तो ऐसे ही, मतलब वो क्या है? आप उसको डिप्टी सीएम बना रहे हैं, 2% वोट है उसका, और 2% में 2%। मल्लाह उसके साथ है, केवट जो और उसकी उपजातियां हैं वो उसके साथ नहीं है। तो किस आधार पे? क्या पॉलिटिकल इंटेलेक्ट है आपका भाई कि आप उसको डिप्टी सीएम बना रहे हैं? कौन है वो? जी क्यों? जी
तो ये सब बहुत चलिए ये तो चीजें हैं। जी, जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और आपने पूरी पिक्चर कांग्रेस की लाकर रख दी कि कांग्रेस की जो स्थिति है आखिर में क्यों है। और अमूमन हमारा भी यही आकलन था कि कांग्रेस की जो पिक्चर हुई है, ये जो ड्रास्टिक जो क्या कहते हैं ना पर्दे से उतरने वाली जो पिक्चर हुई है, ये वजह है टिकट के बंटवारे का, सिलेक्शन का और जो राहुल गांधी ने कहा और उनकी कथनी और करनी में जो फर्क दिखा गया। अब ये हो सकता है कि वो किसी से इन्फ्लुएंस होके हो गए हों, ये अलग बात है। लेकिन जनता तो जनाधार तभी देगी जब जनता के दिलों में आप बसेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य पासवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने जो तमाम बातें रखी उसे अब हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं। अब देखते हैं जनता उस पर क्या कमेंट करती है। तो अगर हमारी जनता हमें देख रही है तो मैं उनसे कहूंगा कि हमारे इस चैनल को अब तक अगर आपने फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। मैं आदित्य पासवान सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल के लिए एक अपील कर दें कि चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करने के लिए। एब्सोल्युटली अभिषेक जी का जो अंदाज है, जो पत्रकारिता का तरीका है, वो बहुत अच्छा है और सधे हुए पत्रकार की तरह काम करते हैं। इसलिए मेरा तो हमेशा से बीएमडब्ल्यू को शुभकामनाएं और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, जी इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अभिषेक जी की आवाज, मेरी आवाज पूरे बिहार के लोगों तक पहुंचे। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।